इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल, अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारिजा के हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का ताउन नागुज़ीर है। गज़ा में जारी नस्ल कशी रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ को मौसर किरदार अदा करना होगा। राना सनाउल्लाह पर मनशियात का मुकदमा बेहुदा था, सियासी लोगों के साथ सियासी सलूक करना चाहिए। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ज़्यादा अरसे नहीं रहेगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली ने कहा, PTI ने नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत की। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हिरासा किया गया। आपने जो बोया वही काट रहे हैं। नवाज शरीफ खुद चलकर अस्पताल गए और बानी PTI की क़यादत की। आप लोगों ने इसको गलत अंदाज में लिया। नवाज शरीफ ने कई बार बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। कराची समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों का इम्कान इंतहाई कम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगस्त के आखिर तक सिंध में भी तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। कराची समेत सिंध में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। सलमान अकरम रज़ा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि उनकी ज़िंदगी खुली किताब है और कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब उनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। वो कोई रिवायती पॉलिटिशियन नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ओनर, ताहम उनका मुख्तसर ख़ानदान उनके साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा, कोई मलाल नहीं। अपनी भरपूर वकालत को पसे पुष्ट डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। शहर कायद में खूनी हादसात ना थम सके। रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मजदा बस ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाम हक, एक खातून शदीद जख्मी। बस ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने ताक़ुब कर गिरफ्तार कर लिया। मजदा भी तहवील में ले ली। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। समात कल अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। इससे कबल केस की 3 समातें मुलतवी कर दी गई थी। आज के जदीद दौर की ये एक बहुत प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है कि हम पूरी इकॉनमी को, चाहे वो G2G है, G2B है, B2B है, पर्सन टू पर्सन है, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, इसको हम जितनी जल्दी कैशलेस इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे, वक्त की बचत होगी, एफिशिएंसी आएगी, करप्शन का खात्मा होगा। मुल्क में कैशलेस इकॉनमी से करप्शन का खात्मा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स के क़याम और मुफ्त मोबाइल सिम्स फराहमी की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता रमज़ान में पहली बार BISP मुस्तहिक़ीन में रकूम की डिजिटल तकसीम हुई। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मईशत में अहम पेशरफ्त है। इससे मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। बहुत खुशी हो रही है। आज सैलाब मुतासर अफराद को मकान मिल रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो का वादा था आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रतोडेरो के गांव राहोजा के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करते हुए आवाम को मकान दे रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी बिलावल के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले मकानात का दौरा भी किया।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शिनावात्रा का इशाया। दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी एहतराम, मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। दोनों रहनुमाओं में सकाफती सफारतकारी, नौजवानों की डिजिटल तरबियत और इदारा-जाती इस्लाहात के तजुर्बात पर मुफस्सल तबादला ख्याल हुआ। कुरान पाक में बहन का विरासत में हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बहनों से खिदमत तो करवाई जाती है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देते। दीरबाला में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहन को छेड़ने से मना करने पर ओबाश नौजवानों का भाई पर तशद्दुद और फायरिंग। ओबाश नौजवान 9वीं जमात की तालिबा को स्कूल जाते हुए हिरासा करते थे। लड़की के भाई के मना करने पर मुलजिमान ने उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान इलाज डॉक्टर्स को नौजवान की टांग काटना पड़ी। मुतासरा नौजवान की वालदा ने इल्जाम आयद किया, पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंगी जुर्म है। मार्च 2025 के जंग बंदी मुआहदे के बाद अब गजा की जंग एक गैर कानूनी जंग है। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा कि इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं है। ये जंग इसराइल के लिए एक फंदा है। इस जंग में बहुत से इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 6 अफराद शहीद, 86 जख्मी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में सदारती कॉम्प्लेक्स, ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हमले हूसियों की जानिब से इसराइल और इसके शहरियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों के जवाब में किए गए। पीसीबी की वनडे के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद। टेस्ट मैचेस में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरों की भी तरदीद। पीसीबी का कहना है कि ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं।